आईएमएफ से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अब तक हुआ नहीं है। ये मीटिंग्स जो है फरवरी में शुरू हुई थी, एक्सपेक्ट कर रहे थे जल्दी हो जाएगा। उनको अश्योरिटी चाहिए थी कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद करेंगे, जो अब $2 बिलियन की सूरत में सऊदी अरब से और $1 बिलियन की सूरत में यूएई से मिल चुकी है। तो अब क्या ये समझा जाए कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो जल्द हो जाएगा, या आपको लगता है अभी कुछ रुकावटें हैं? शहजाद, एक तो हमेशा यही कहा है, आज भी रिपीट कर रहा हूं, जो कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में है, पाकिस्तान क्राइसिस में है, उसको आईएमएफ से इनहराफ नहीं करना चाहिए। आईएमएफ से इनहराफ करने के बहुत सी हमने मौके फराहम किए। अब हमने एक कर लिया है सारा काम। $6 अरब तक मेरा ख्याल है कि तय हो गए हैं। मल्टीलैटरल्स के 3 अरब और 3 अरब हमारे इन कंट्रीज के, कुछ चाइना के, कुछ कमर्शियल। अब अगर पेट्रोलियम की सब्सिडी जो क्रॉस सब्सिडी है, वो क्रॉस सब्सिडी जरूर है, पर उसमें कुछ और कबाहतें आ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट बिल, जिसको फंड देखेगा। अगर हम ये उनको मंडे या अगर कह चुके हैं कि हम नहीं करने जा रहे इन द कमिंग डेज, तो जरूर हम आगे मूव करेंगे। पर ये $21 अरब रुपए भी जरूर बात होगी। अगर ये हमने करने हैं इसी साल, तो कहीं से ये क्रिएट जरूर होने हैं। सो आई थिंक इन दो चीजों पे मंडे को बात हो सकती है। करना ये जरूरी अगले हफ्ते में शहजाद इसलिए है कि अभी 10वां और 11वां रिव्यू जरूरी है, 1.2 अरब और लेने के लिए आईएमएफ से, ताकि वो जो बाकी पैसे हैं वो लेके जो आपका फाइनेंसिंग गैप है वो पूरा कीजिए। याद रखिए कि हम चूंकि बहुत ज्यादा सऊदी अरेबिया और यूएई की बात करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि 30 जून तक एक और $1.2 अरब आपने आईएमएफ से भी लेने हैं, जो आईएमएफ ने काउंट किए हुए हैं। सो ये है ओवरऑल सिनारियो, बट आई थिंक वी आर वेरी क्लोज। और मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू हियर जब एमडी ने ये कहा खुद कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट या डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बजाय एक सेफली प्रोग्राम में ही रहकर ऑर्डरली ये सारे काम कर ले। दिस इज द पाथ दैट पाकिस्तान मस्ट फॉलो।